नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओपी चौटाला का कल निधन हो गया था। उनके बाद आज अंतिम संस्कार है उनका, वो तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस उनके निवास स्थान के बाहर एक फॉर्म में ही किया जाना है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये फार्म हाउस के मुख्य गेट की तस्वीर है, जहाँ पर लगातार जो वीवीआईपीज़ की जो एंट्री है वो सुबह से हो रही है और आज सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और लगातार हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो लोग हैं, आईएनएलडी का पूरा जो परिवार है, समर्थक हैं, उनको चाहने वाले हैं, वो उनके अंतिम विदाई में जो शरीक हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि 7 बार वो हरियाणा में विधायक चुने गए और 5 बार उन्होंने मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ जो ली थी। और चौटाला साहब की खासियत देश के उन धुरंधर कद्दावर नेताओं में से एक है उनकी की जाती है। और उनकी जो राजनीतिक तौर पर जो पकड़, जो सुशासन और प्रशासन के बीच में जो एक कड़ी के तौर पर जो उन्होंने हरियाणा को अपना बेहतरीन जो शासन दिया अपने कार्यकाल, अपने जो मुख्यमंत्री के कार्यकाल के तौर पर, तो उसको हमेशा ताउम्र के लिए याद रखा जाएगा। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं फार्म हाउस के मुख्य रास्ते पर, जहां पर जो लगातार सुबह से ही लोगों का यहां पर आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और देर रात उनके पार्थिव देह को उनके फार्म हाउस स्थित जो निवास स्थान पर लाया गया था और आज ठीक दोपहर 3 बजे जो उनका अंतिम संस्कार है वो राजकीय सलामी के साथ, परेड के साथ यहाँ पर किया जाएगा। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो उनका अंतिम संस्कार है वो तेजाखेड़ा जो फार्म उनका निवास स्थान है, वहीं उसके फ्रंट पर जो फार्म है वहीं पर उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। और जहाँ पर सुबह से ही लगातार जो हम लोग तस्वीर देख पा रहे हैं कि एक पूरे का पूरा एक स्टेज है जो 35 बाय 50 फीट का जो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है और इसी पर उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। और बड़ी हस्तियों में अगर बात करें तो देश के उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ की बात की जाए, मुख्यमंत्री की बात की जाए, तमाम जो बड़े दिग्गज सियासी चेहरे हैं वो उनके अंतिम संस्कार में यहाँ पर शरीक होंगे। और जैसे ही उनके कल निधन की खबर प्रदेश में पहुँची, देश में पहुँची, तो शोक की लहर दौड़ गई, जिसके बाद 3 दिवसीय राजकीय जो अवकाश भी घोषित किया गया है। और ओपी चौटाला 89 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम स्थित अपने निवास स्थान पर आखिरी सांस ली। जब उनको तकलीफ़ हुई तो उनको मेदांता सिटी में ले जाया गया, जहां पर उनको डॉक्टरों की टीम ने मृत घोषित कर दिया। और आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं, लगातार जो लोगों का यहां पर आना शुरू हो गया है। और ये तस्वीर आपको मुख्य जो फार्म हाउस के गेट की दिखा रहे हैं। और कुछ ही समय बाद उनके जो पार्थिव शरीर को जो बाहर भी रखा जाएगा, जहां पर जो आम लोग हैं वो भी दर्शन कर सकें। और अभी जो घर के भीतर जो निवास स्थान है वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। और अगर बात की जाए तो परिवार में डॉक्टर अजय चौटाला, उनके बेटे, यहाँ पर अपने दोनों बेटों दिग्विजय सिंह चौटाला और पूर्व में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला, उनकी माता नैना सिंह चौटाला, उनकी धर्मपत्नियाँ और चौधरी रणजीत चौटाला की बात करें तो तमाम उनके परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर फार्म हाउस में सुबह ही पहुँच गए थे। और उसके बाद तमाम जो बड़े राजनीतिक जो चेहरे हैं वो लगातार उनको उनकी विदाई, आखिरी विदाई में उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो पूरे चौटाला उनके पैतृक गांव में ही उनके निधन के बाद शोक की लहर दौड़ गई थी। और उसके बाद उनके शोक स्वरूप पूरे बाज़ारों को बंद रख के उनको आखिरी जो अपनी श्रद्धांजलि है वो यहाँ से भेंट की गई है। और चौटाला साहब जब भी चौटाला गांव में आते तो वो फलसे पर बैठकर लोगों से मिलते जुलते थे, बच्चों से लेकर बुजुर्गों से लेकर हर किसी का हालचाल जानते थे। और आपको बता दें कि वो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। और 1 जनवरी 1935 को चौटाला साहब का गांव चौटाला में ही जन्म हुआ। और 1968 को उन्होंने अपनी राजनीतिक तौर पर जो डेब्यू किया और उसके बाद एक लंबा जो वक्त उनका राजनीति के उस मंजे हुए एक प्लेयर, एक ऐसे अनुभवी चेहरे के तौर पर शामिल हमेशा ताउम्र तक रहेगा। और
पहली बार वो सीएम बनने के 5.5 महीने बाद उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था और दूसरी बार 5 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए थे। तीसरी बार सिर्फ वो 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री चुने गए थे और लगातार चौथी बार वो जब भाजपा बंसीलाल का गठबंधन ही चला तो तब वो मुख्यमंत्री बने थे 1996 में। और ओपी चौटाला के जो पिता देश के मसीहा किसानों के ताऊ देवीलाल ने 1996 में इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो नाम से एक नई पार्टी बनाई। 1999 में बंसीलाल की सरकार गिरते ही ओपी चौटाला एक्टिव हो गए। उन्होंने बंसीलाल की पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़कर सरकार बना ली और 24 जुलाई को ओपी चौटाला चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 5वीं बार जिस वादे से सीएम बने उसी को लेकर उस टाइम बवाल भी हुआ था। साल 2000 में ओपी चौटाला ने किसानों से वादा किया उनकी सरकार सत्ता में आती है तो बिजली फ्री कर देंगे। और 4 बार बनने के बाद वो 5वीं बार फिर से पुणे 2 से 2-5 तक फिर से आईएनएलडी की सरकार रही। और 5वीं बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो सत्ता की कमान संभालने के बाद चौटाला ने गांव-गांव बिजली तो पहुंचाई ही और अनेक किसानों की जनहितैषी जो नीतियों को उन्होंने लागू किया। और लगातार जो उनका एक बड़ा लंबा चौड़ा जो अनुभव राजनीति के तौर पर हरियाणा के तमाम राजनीतिक लोगों को उनके साथ रहते हुए सीखने को देखने को मिला। और 2005 के बाद उसके बाद सत्ता से बाहर रही पार्टी लेकिन वो कभी टूटे नहीं। और इनेलो उसके बाद लगातार सत्ता में आने के लिए प्रयासरत रही लेकिन नहीं आ पाई। लेकिन अब आखिरकार जो 20 दिसंबर को ओपी चौटाला ने आखिरी सांस ली और अब उनके जो पार्थिव शरीर को देर रात जो इसी फार्म हाउस में उनके निवास स्थान पर लाया गया और आज राजकीय जो एक सलामी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के पहुंचने की सूचना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पहुंचेंगे तो तमाम दिग्गज नेताओं के बीच में उनकी जो आखिरी विदाई होगी और उनका जो अंतिम संस्कार है वो चौटाला फार्म हाउस स्थित जो खेत है वहीं पर उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा।